नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। मनोज मुंसिर की बात करेंगे। वो एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अभी तक वो लगातार सुर्खियों में थे राहुल गांधी को लेकर, जहां उन्होंने कहा था कि विदेशी मां से जन्मा पुत्र जो है कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ में मनोज मुंसिर की काफ़ी उठापटक हुई बयानों के लिहाज से। लेकिन अब एक बार फिर मनोज मुंसिर ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिस पर जो है अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट करेंगे। उन्होंने दरअसल भगवा बिकनी को लेकर जो विवाद हो रहा था उस विवाद पर बयान दिया है, और ये दूसरा मौका है जब मनोज मुंसिर जो हैं इस तरीके से किसी फिल्म के बचाव में उतरकर सामने आए हों। जाहिर सी बात है, मनोज मुंसिर का जो करियर है वो बॉलीवुड से ही, और बॉलीवुड में कई सारे गाने डायलॉग्स वो लिखते रहते हैं। उसके अलावा कई सारे रियलिटी शोज़ भी वो करते रहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब फिल्म आदि पुरुष आई थी उसमें सैफ अली खान का जो लुक था, जिसके बारे में कहा गया था कि वो खिलजी से मिलता है, और उसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ था कि किस तरीके से आप जो हमारे रामायण के या महाभारत के जो किरदार हैं उन किरदारों के साथ आप किस तरीके से खिलवाड़ कैसे कर सकते हो। सैफ अली खान सीधे तौर पर इसे लेकर निशाने पर थे। इस पर इतना ज़्यादा विवाद हुआ था कि रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने भी इस पर सवाल उठाए थे और बाकायदा वीडियो रिलीज़ कर इस पे बहुत भला बुरा कहा था कि इस तरीके से हिंदू धर्म के जो मान्यताएं हैं या चीज़ें हैं या किरदार हैं उनके साथ में हर बार खिलवाड़ क्यों किया जाता है। बहरहाल वो बात पुरानी थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो हुआ है भगवा बिकनी विवाद को लेकर हुआ है। दरअसल मनोज मुंसिर ने दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि भगवा बिकनी विवाद जो हो रहा है इस पर आपकी क्या राय है। इसी पर राय रखते हुए उन्होंने शाहरुख खान का बचाव किया है और अपनी राय रखी है। पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, और इसके बाद आपको बताएंगे छोटे से विश्लेषण में कि उनकी बात में कितना वजन है और क्या वाकई जो ये कह रहे हैं वो बात ठीक है। अपनी भी राय दीजिएगा, लेकिन पहले मनोज मुंसिर ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल में मनोज मुंसिर ने कहा है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है वो फिल्म मेकर्स को दिखानी चाहिए। इतना बड़ा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट आपका होता है, आपको ये ध्यान रखना ही होगा कि इससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए किया। यहाँ मनोज मुंसिर का उन्होंने से मतलब है कि शाहरुख खान और उनकी टीम से। लेकिन फिर भी मैं उसी बिजनेस में हूँ, इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जब मेरी फिल्में बन रही होती हैं तब मैं उसे 100 तरह से परखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं जाने अनजाने से गलती से कुछ ऐसा कर दूं जो लोगों की भावनाओं को आहत करे। इस चीज़ ने लोगों को हर्ट किया है। गलती तो उनसे हुई है, चूक पकड़ में नहीं आई, बस उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। अगर ये चूक डायरेक्टर, म्यूज़िक टीम को या शाहरुख सर को पकड़ में आती तो वो उस पर एक्शन ज़रूर लेते। तो इस तरीके से मनोज मुंसिर ने भगवा बिकनी विवाद को लेकर शाहरुख खान और उनकी टीम का बचाव किया है कि शाहरुख सर की पकड़ में अगर ये गलती आती तो वो इस पर एक्शन ज़रूर लेते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शाहरुख खान की इस गलती पर मनोज मुंसिर जो कह रहे हैं, क्या ये बात जो है शाहरुख खान खुद नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अगर मान लो अगर यही बात है तो क्या ये बात शाहरुख खान खुद भी कह सकते थे कि ये टीम से हमारी गलती हुई है, हमने बार बार इस चीज़ को परखना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था, लेकिन हमसे चूक हो गई है, हम आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन उल्टे शाहरुख खान जो है कोलकाता में नजर आए और उन्होंने यहाँ पर आकर कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं और ईमानदार लोग जो सच्चे लोग जो हैं वो अभी जिंदा हैं, और अपनी फिल्म का डायलॉग मारकर, जिसे बाद में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रोवोकेशन के तौर पर देखा और इससे काफ़ी नाराज़ हुए, और ट्रोलिंग की जो संख्या थी वो उसके बाद में काफ़ी बढ़ा दी गई। इसी में एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि शाहरुख खान से मान लो चूक हो गई है मनोज मुंसिर के मुताबिक ही, और अगर ऐसा वो मानते हैं तो क्या इस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले इस फिल्म के उन सीन्स को नहीं काटा जा सकता था? क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिल्म के किसी सीन को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हुई हो और उसे कट ना किया गया हो, या सेंसर बोर्ड अगर किसी फिल्म को काटने के लिए सुझाव देता हो उसे ना काटा जाता हो। तो ये एक तरीके से मनोज मुंसिर की बात चलो ठीक है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनके लिए शायद ये ज़रूरी हो जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ खड़ा होना, क्योंकि जो लोग साथ में खड़े नहीं होते हैं उसे लेकर भी आरोप लगते हैं कि इंडस्ट्री के जो तथाकथित दिग्गज लोग हैं वो किसी के लिए भी इंडस्ट्री में टिकना जो है मुश्किल कर देते हैं। लेकिन अगर वो टिकने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनके निजी फ़ायदे के लिए तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन जो तर्क उन्होंने दिया कि टीम अगर शाहरुख खान की जानती तो वो ऐसा नहीं करती, लेकिन उन्हीं के तर्क को आगे बढ़ाते हुए शाहरुख की टीम जो है वो अब भी इन सीन्स को काट सकती थी, और शाहरुख की टीम या शाहरुख खुद भी इस बात को कह सकते थे
जो खुद जो मनोज मुंतसिर कह रहे हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जो बात मैंने आपसे कही, क्या आपको लगता है कि ये बात जो है वो जायज़ है? आपकी जो राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हालांकि दो धड़े हैं, एक पक्ष कर रहा है बिकनी का, एक विरोध कर रहा है बिकनी का। दोनों की अपनी अपनी राय है। हमारा काम है आप तक खबरों को पहुंचाना। फिलहाल इस तर्क पर आपका क्या सुझाव है, ज़रूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।